Hello friends, a very happy new year 2023 to all of you। आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। आपने आपके रिलेटिव्स ने कभी भी जब भी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराई है तो आपने देखा होगा उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ दी रहती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल की, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इसमें से ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के सामने आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ रेंज यूजुअली मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में लिखी रहती है 100 to 130 इज नॉर्मल, 130 के ऊपर एब नॉर्मल। बट क्या ये सही है? तो आंसर है नहीं, दिस इज रॉन्ग। बट क्या लैब रिपोर्ट्स इंटेंशनली ऐसा करती हैं? तो उसका आंसर है नो, इंटेंशनली नहीं करती। ये बहुत पुरानी गाइडलाइंस पे बेस्ड है, अभी उसके बाद कई बार गाइडलाइंस रिवाइज हो चुकी है और चेंज हो चुकी है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना अच्छा है और जितना ज़्यादा हो उतना बुरा है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक प्रकार का फैट होता है जो मैसेंजर के तौर पे, हार्मोन्स के तौर पे, हार्मोन्स को कैरी करने के लिए, हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए यूज़ आता है। इसका होना ज़रूरी है बट एक लेवल के ऊपर ये हमारी हार्ट की, ब्रेन की और हाथ पाँव की नसों में जमने लगता है और ब्लॉक कराता है। ये ब्लॉक ब्रेन में हो तो स्ट्रोक होता है, हार्ट में हो तो हार्ट अटैक आता है और हाथ या पाँव की नसों में हो तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ होती है। तो इसका नॉर्मल लिमिट क्या है? ये हर एक इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। एक हेल्दी पर्सन जो है, जिसको कोई भी हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री नहीं है, जिसकी फैमिली में हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, उसके लिए 116 के नीचे कोलेस्ट्रॉल होना अच्छा माना जाता है और 116 के ऊपर हम मानते हैं कि उसके लिए कुछ इंटरवेंशन लेना चाहिए। दैट मे बी लाइफस्टाइल, दैट मे बी ड्रग्स। उसी जगह अगर एक ऐसा पेशेंट हो जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, जिसको हार्ट अटैक आया हो, एंजियोप्लास्टी हुई हो या समझो बाईपास हुआ हो, उसके लिए लेवल होता है 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके नीचे है तो अच्छा है और अगर उसके ऊपर है तो ख़राब है। तो इस प्रकार हर एक इंडिविजुअल का अपने बैकग्राउंड रिस्क के बेसिस में अपर लिमिट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट होता है। नेशनल लिपिड गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल ज़रूरी कराना चाहिए और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स हैं तो आपको ये रिपोर्ट एज अर्ली एज 2 ईयर्स ऑफ एज में करानी चाहिए। और आपके लोकल फिजिशियन या जो भी नियर बाय फिजिशियन हो उनसे आप कंसल्ट करके आपके लिए क्या नॉर्मल लिपिड का लेवल है, आपके लिए क्या नॉर्मल एलडीएल टारगेट्स हैं, आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।